visited schools in Quetta, तो हमने देखा कि अक्सर schools में there are no science labs. And हमने सोचा कि क्वेटा जो बलूचिस्तान का कैपिटल है उसके हालात हैं, तो बाकी देहात के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होंगे. So when we got the statistics, हमें पता चला कि बलूचिस्तान में there are barely any science labs. Right now, अगर हम अभी बात करें, नवंबर से मई तक हम लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ड्रॉप आउट्स में 20% फर्क आया. 20% जो ड्रॉप आउट्स थे वो साइंस की तरफ वापस आना शुरू, और टेस्ट स्कोर्स में 35% इंक्रीज. हम एक इम्पैक्ट लाना चाह रहे थे एंड द स्कूल रिकॉग्नाइज दैट, और हमें इस बात से बहुत खुशी हुई. एंड व्हेन वी रिसीव्ड द ईमेल, हमें जब कांटेक्ट किया गया, वी वर ओवर द मून एक्चुअली. आई एम नॉट किडिंग. We were being recognized globally, and that was just great feeling. And after the interview, when we found out that we have been shortlisted among the top 10 schools, we were really overjoyed because our project was recognized, our school was recognized, and it is a great thing for Pakistan, but most of all, it is a great thing for Balochistan. हमें एक साइंस गाड़ी कॉस्ट किया अराउंड 2.8 to 3 मिलियन, इंक्लूडिंग कार और हर चीज मिलाकर. इसमें राइट नाउ हम मैट्रिक के बच्चे उधर तक हम लोग सबको एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर किस्म का एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं उनको. एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन के लिए साइंस गाड़ी पर स्कूल जाती है. नाउ हर क्लास को गैदर किया जाता है वहाँ पे, एंड सबसे पहले a lesson is delivered ताकि केटर कर सके कि इन बच्चों को क्या आता है और क्या नहीं आता है, कहाँ इनको जरूरत है पढ़ाने की, कहाँ इनको प्रैक्टिकल सिखाने की जरूरत है और कहाँ इनको जरूरत नहीं है. पाकिस्तान का जो इलिटरेसी रेट है वो 37.7%. अगर लोग बलूचिस्तान में इतने शॉर्ट पीरियड पे इतना डिफरेंस ला सकते हैं, सो वी थिंक कि 2030 तक अगर हम साइंस गाड़ी को थोड़ा और रेप्लिकेट भी कर लें, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं पूरे पाकिस्तान में इलिटरेसी रेट बहुत हद तक गिर सकता है. लोगों को पता चल रहा है कि if students try something and they have a platform and they have support, they can do something. It was a great thing that our school recognized it. Winning this prize may help us. It will help us quickly. लेकिन recognition is something जिसकी वजह से हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, and we can reach more kids, more students, and they can know कि the people at the center of this country are trying to work for them. हम साइंस गाड़ी को इतना रेप्लिकेट करना चाहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया में जो ये एजुकेशनल क्राइसिस और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इनको, क्योंकि सिर्फ ये बलूचिस्तान की बात नहीं होगा, ये बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि ये सिर्फ बलूचिस्तान, ये अफ्रीका और जंग के बाद फलस्तीन, इन जगहों पे भी ऐसे प्रॉब्लम्स अब बहुत बढ़ते जा रहे हैं. सो साइंस गाड़ी सिर्फ बलूचिस्तान के लिए राइट नाउ हम नहीं रखना चाहते. हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक्सपेंड करें और पूरी दुनिया में लोगों को बनाए. When it comes to Balochistan, जो most population है, it's really scattered. We have to do a lot of effort to reach every student. And जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, it will take time, and hopefully until 2030 हम literacy rate is something else. What I think is that हम लोगों में एक curiosity उजागर करें, उन students में एक curiosity, उनमें एक जज्बा उजागर होगा ताकि वो आगे जाके university level पे और competitive level पे जाके एक impact create कर सकें. Hello and welcome to SOT Talkies. Today's episode is truly special. We are meeting the team of Science Gadi, a student-led mobile science lab that's not just changing the game in Pakistan, but making waves globally. Beacon House Juniper Campus Quetta, the school behind this revolutionary idea, has made it to the top 10 global schools for T4 World's Best School Prizes. Not just that, it has even earned recognition from the Prime Minister of Pakistan. So let's meet the incredible minds behind this project and hear how they are driving real change. Hello everyone. Hi. अस्सलाम वालेकुम. So मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि साइंस गाड़ी का आइडिया आया कहाँ से? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने इस तरफ पुश किया कि एक साइंस गाड़ी ही बना ली जाए? So basically, in 2024 June, we had a internship with UNICEF. जहाँ हम गए, we saw that उनके पास एक mobile library है. पहले तो we were really impressed by their ideas and everything, but when we visited schools in Quetta, तो हमने देखा कि अक्सर schools में there are no science labs. एंड हमने सोचा कि क्वेटा जो बलूचिस्तान का कैपिटल है उसके ये हालात हैं, तो बाकी देहात के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होंगे. सो व्हेन वी गॉट द स्टैटिस्टिक्स, हमें पता चला कि क्वेटा में, बलूचिस्तान में देयर आर बेयरली एनी साइंस लैब्स. सो फॉर ईज ऑफ हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. वी प्रेजेंटेड आवर आइडिया टू यूनिसेफ एंड दे लाइक्ड आवर आइडिया. देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रपोजल्स एंड एवरीथिंग, एंड then Science Gadi was born.
तो कितना टाइम लगा आपको इस आइडिया को, मतलब आइडिया तो चलो आ गया, उस आइडिया को फिर आपने किस तरह से पिच किया, थोड़ा उस प्रोसेस के बारे में बताइएगा। थोड़ा सा ये बताइएगा कि साइंस गाड़ी काम किस तरह से करती है। और मेरा एक और सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि अ, क्वेटा जो कि कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल है, वहाँ पे लेबोरेटरीज उस तरह से नहीं है, उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है, तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। तो जब दूसरे स्कूल्स को विजिट करते हैं तो वहाँ पे वो वहाँ वो एक्सपीरियंस किस तरह का होता है। बेसिकली साइंस गाड़ी का आइडिया तो मिनाइल ने बताया आपको कैसे आया। सो वी स्टार्टेड इन समर, जून जुलाई के वक्त था, एंड वी वर्कड ऑन इट, और देन वी लॉन्च्ड आवर साइंस गाड़ी इन अक्टूबर। नवंबर से साइंस गाड़ी ऑपरेशनल हुई और डिफरेंट एरियाज में उस्ताद मोहम्मद और जाफराबाद में जाना शुरू हुई। जाफराबाद में काफ़ी अरसा, वो स्टार्टिंग के साथ ही काफ़ी अरसा वो बिजी रही। इवन के और नसीराबाद से हमें रिक्वेस्ट आई कि हमें भी साइंस गाड़ी अपने स्कूल्स के लिए चाहिए, मगर वी वर बुक्ड फॉर 1.5 मंथ्स। तो इतनी बिजी रही, और बस स्टार्टिंग से ही साइंस गाड़ी को जब लोगों ने देखा तो ये रिकॉग्निशन मिल गई थी। जो लैब्स का था कि क्वेटा में ही टोटल 5 to 6 स्कूल्स के पास प्रॉपर लैब्स हैं, जिसमें और सारी साइंस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। सो अगर क्वेटा में 5 लैब्स हैं, 100 आउट ऑफ 100 एंड 150 प्लस स्कूल्स हैं क्वेटा में इस वक्त। सो अगर इसमें से खाली 5 के पास, 7 के पास लैब्स हैं, तो बलुस्तान से हम बाकी एरियाज से, बाकी विलेजेस वाले स्कूल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप डिफरेंट स्कूल्स में गए तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा रहा, अब तक किस किस जगह को आप कवर कर चुके हो, कहाँ कहाँ जा चुके हो आप लोग। सो फार हम जाफराबाद और उस्ताद मोहम्मद जा चुके हैं। और लाइक अबाउट टोल्ड यू, हमें जाफराबाद से हमें एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट आई। और जहाँ जिन स्कूल्स में हम जाते थे वहाँ हमें जाके पता चलता था कि हमारी सोच से ज़्यादा हालात ख़राब हैं। एंड द स्टूडेंट्स देयर डिड नॉट नो अबाउट साइंस प्रैक्टिकल्स। वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे और उनके लिए साइंस एक ऐसी चीज़ थी जो असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। सो व्हेन वी वेंट टू दी स्कूल्स, हमने उनको पहले मॉड्यूल्स डिलीवर किए। वहाँ पे मॉड्यूल्स के लिए इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। देन वी स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल्स। एक पहले प्रैक्टिकल्स हमने डेमोन्स्ट्रेट किए, देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर ओन। हमने उनको सिखाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट दीज किड्स दे हैव नेवर इवन सीन अ माइक्रोस्कोप। तो इट वाज समथिंग न्यू फॉर देम। और हमें हर स्कूल से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। वी वेंट टू ऑल गर्ल्स स्कूल्स, ऑल बॉयज स्कूल्स, बिकॉज देर आर barely any co-education schools there. एंड हमें हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और हमें बच्चों ने आके कहा, और उन्होंने अपने फीडबैक्स में कहा कि आप प्लीज़ हमारे स्कूल में वापस आएँ। ऐसी सरगर्मियाँ हमारे स्कूल में महीने में 3-4 बार होनी चाहिए। एंड दे वर रियली हैप्पी कि दे वर फाइनली बीइंग सीन कि हमारे पास ये इन चीज़ों की एक्सेस नहीं है, और जिन लोगों के पास है वो हमारी मदद करना चाह रहे हैं। मैम आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जब ये आइडिया आपके पास आया, जब आपको पिच हुआ, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, एंड what kind of support you as a school head and BCP as a whole has provided to this thing, and also अब तक कितने स्टूडेंट्स, if you can tell me a rough idea, हम इससे रीच आउट कर चुके हैं, कितने स्कूल हम इससे रीच आउट कर चुके हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अज़लान। हुआ ऐसे कि व्हेन द स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर दी समर प्रोग्राम्स, राइट, जब हम लगाते हैं समर कैंप्स लगाते हैं, तो माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि वी डू हैव टू गिव देम सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो वी हैव टू कनेक्ट देम विद सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इनकी कोई इंटर्नशिप हो और इनकी कोई लर्निंग हो दैट कैन हेल्प देम इन फ्यूचर एज वेल। सो वी ट्राई टू कनेक्ट विद डिफरेंट यूएन बॉडीज, जैसे UNHCR काम कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इनकी काम कर रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी वर रिफ्यूज्ड। हमें कहा गया कि जी अंडर 19 को हम लेते हैं, नहीं देते हैं इंटर्नशिप। बट लकली उस वक्त जो हमारे एज कोऑर्डिनेटर थे, ही हैड सम कनेक्शंस एंड ही कनेक्टेड विद यूनिसेफ, और ही केम टू एंड देन ही इन्फॉर्म मी कि मिस हो गया है फाइनली, एंड द स्टूडेंट्स विल गो फॉर एन इंटर्नशिप विद यूनिसेफ।
सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को भी उतना एक्सपोजर मिले, वो प्लेटफॉर्म्स मिले जहाँ पे दे कैन ऑल्सो कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज एंड दे कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. So luckily they got the chance and they started working with UNICEF. अच्छा, the time duration in which they were moving in and out of the office जो UNICEF का है और जहाँ पे उसकी लोकेशन है, तो वो भी बड़ी क्रिटिकल जगह थी. तो एवरी डे आई हैड दिस स्ट्रेस कि भाई बच्चा मेरा सेफ एंड साउंड जाए और वापस आ जाए. सो अल्हम्दुलिल्लाह द जर्नी वाज सेफ एंड देन आई वाज इन्फॉर्म्ड कि बच्चे जो हैं they started working on the different educational projects जिस पे UNICEF already काम कर रहा है. So they have started visiting different schools और they are now learning कि किस तरीके से काम हो रहा है और क्या educational emergency इस वक्त बलूचिस्तान में है और किस तरह के challenges and how can they help and how can they be a part of something productive. फिर लेटर ऑन आई वाज इन्फॉर्म कि इन्होंने एक आइडिया जो है, एस कोऑर्डिनेटर थे हमारे, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि दे आर कमिंग अप विद एन इनिशिएटिव एंड दे वांट टू लॉन्च साइंस गाड़ी. आई वाज सुपर हैप्पी अबाउट इट बिकॉज यू नो टैलेंट तो बहुत है हमारे पास, इनोवेटिव बच्चा है, दे हैव सॉल्यूशंस, मगर अगेन प्लेटफॉर्म्स आर मिसिंग. सो इन्होंने जब ये सारा अपना आइडिया प्रेजेंट किया, दे स्टार्टेड वर्किंग, तो टाइम एंड अगेन आई वाज अपडेटेड. सो व्हाट आई कुड डू एज अ स्कूल हेड वाज कि मैं ये इंश्योर करूँ कि ये अगर किसी स्कूल को विजिट करना चाह रहे हैं या इफ दे नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द स्कूल, हमसे सिस्टम से चाह रहे हैं, तो दैट इज देयर एंड दे कैन मूव इन एंड आउट यू नो वेरी कामली और कोई स्ट्रेस इनको उसमें ना आए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कोई और सपोर्ट दे सकें. सो फिर इन्होंने अपनी वर्किंग की और साइंस गाड़ी क्रिएट की. एंड एज द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी टेलिंग यू, अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो वी आर लिविंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ बलूचिस्तान, बट येस वी आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर. यहाँ पे अगर आप देखें तो देर आर नॉट मेनी स्कूल्स इन क्वेटा, मेनी स्कूल्स विच आर कॉल्ड प्रिविलेज स्कूल्स जिनके पास तमाम फैसिलिटीज हैं. येस देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स बट दे आर स्ट्रगलिंग. Abhi bhi Manahil and Ibad, I wanted to tell you that only yesterday I received a request from one of the schools in Quetta who actually want Science Gadi to visit their school. Unki head ne mujhe approach kiya and they said कि we want the students to get the experience of science education, so please can you bring it to our school. So हुआ ये कि बच्चों का मेजर फोकस ये था कि हम इसको क्वेटा के स्कूल्स के लिए करें बिकॉज ऑफ द करंट सिक्योरिटी सिचुएशंस. हम बच्चों को झलमक्सी या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मूव नहीं करा सकते. सो बच्चों ने फिर ये सजेस्ट किया कि इसके लिए एक जो है लैब असिस्टेंट रखा जाए, उसको ट्रेन किया जाए. एंड हमारे स्कूल के टीचर्स ने उनको ट्रेनिंग भी दी लैब असिस्टेंट को ऑन डिफरेंट प्रैक्टिकल्स. ही हैड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में ही वाज सपोर्टेड बाय द सिस्टम. सो बच्चे इस तरह की जो सपोर्ट दे सके, स्कूल मेड श्योर कि उनको प्लेटफॉर्म मिले. और फिर आई वाज इन्फॉर्म अबाउट द लॉन्च ऑफ साइंस गाड़ी. यहीं से उसकी इनॉग्रेशन हुई, यहीं से उसने स्टार्ट लिया. तो अभी तक वो ऑल टुगेदर 152 स्कूल्स विजिट कर चुकी है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट कर चुके हैं, अराउंड 4000 स्टूडेंट्स, विच इज़ अ ग्रेट नंबर यू नो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. अक्टूबर से लॉन्च हुआ, बीच में यहाँ पे विंटर ब्रेक भी आ जाता है, क्लोजर हो जाता है स्कूल का, फिर री ओपनिंग होती है जब मार्च में. तो आप इमेजिन करें कि अगर इतने छोटे से टाइम पीरियड के अंदर इतना बच्चा बेनिफिट कर सकता है और फिर जिस किस्म के रिस्पॉन्सेज आना शुरू हुए और जिस तरीके से डिमांड बढ़ना शुरू हुई, तो इट वाज रियली एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू सी कि हमारा ये एक छोटा सा इनिशिएटिव, एक छोटा सा आइडिया विच कैन बी replicated anywhere in the world and which can serve any community which is you know underprivileged and do not have access to equality, equitable access नहीं है to the resources into education. तो उसमें ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल सकता है. सो और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं अजान कि लास्ट ईयर व्हेन वी ओपन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम यूनिसेफ के साथ इंटर्नशिप, तो वी ओनली रिसीव 17 applications for this. This time we have received 90 plus applications for UNICEF internship program. So, you know, the students also realize कि अच्छा, they can make a difference. You know, a small act can make a difference, which is something really big. So, मुझे जिस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे के अंदर जो potential है, इनको खुद भी नजर आया और बाकी बच्चों को भी ये पता चला कि yes, with you know small steps they can bring a big change. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आगे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिले एंड दे कैन कम अप विद समथिंग वेरी गुड जो कि सोसाइटी को एट लार्ज केटर कर सके. इसी से कोई मेरा सवाल है कि आपने यूनिसेफ का जिक्र किया, कुछ और भी इदारे या बॉडीज थी जिन्होंने इस काम के लिए सपोर्ट किया साइंस गाड़ी को? नहीं, इट इज बेसिकली यूनिसेफ जिसकी फंडिंग थी एंड इट वाज बेसिकली द आइडिया ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन द फंडिंग वाज रिक्वायर्ड डेफिनेटली टू क्रिएट. बच्चे आपको डिटेल में बताएंगे कि कितने पैसे एक साइंस गाड़ी पे लगे हमारे और वो सारी फंडिंग आइडिया इन्होंने प्रेजेंट किया एंड दे यू नो दे वर्कड ऑन द जितना इक्विपमेंट चाहिए था एंड द एसेट्स एंड एवरीथिंग जो परचेज करना था साइंस गाड़ी के लिए एंड दे प्रेजेंटेड देयर वर्क एंड देन यूनिसेफ
यूनिसेफ ने कहा कि ओके दे विल गो फॉर द फंडिंग. सो वो फंडिंग हमें यूनिसेफ की तरफ से ही मिली एंड वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बच्चों का भी यही ख्याल है और मुझे खुद भी पर्सनली लगता है कि हम इसको क्वेटा के लिए भी हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं एंड वी नीड टू क्रिएट अनदर साइंस गाड़ी फॉर दैट. वो साइंस गाड़ी जो कि बीगन हाउस का बीसीपी का ही स्टूडेंट रन करेगा, वही टीच करेगा जाके स्कूल टू स्कूल, अपना रोल प्ले करेगा इन सपोर्टिंग एजुकेशन एंड इंश्योरिंग के इक्वालिटी हो एजुकेशन में. और उसके लिए येस वील बी लुकिंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फंडिंग, ताकि हम वो एक साइंस गाड़ी तैयार कर सकें और जो क्वेटा के स्कूल्स वेट कर रहे हैं उनको भी फैसिलिटेट कर सकें. तो इट वाज बेसिकली यूनिसेफ जिनकी फंडिंग थी एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बीसीपी जिनका ये आइडिया था. थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में बताइएगा, कॉस्टिंग करना एंड देन पूरा आइडिएशन की तरफ आना, फिर चीज़ें खरीदना फॉर द लैब. दूसरा कंप्लीटली लेमैन पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूँगा, जो लैब ये जो साइंस गाड़ी है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट ए कवर किया जाता है, बी उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं? सो कॉस्टिंग की जहाँ तक बात है, हमें एक साइंस गाड़ी कॉस्ट की है अराउंड 2.8 to 3 million, including car, all फैसिलिटीज, माइक्रोस्कोप और हर चीज़ मिलाकर. और इसमें राइट नाउ हम मैट्रिक के बच्चे जो हैं उधर तक हम लोग सबको एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर किस्म का एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं उनको. और इस कार को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि जो हमारे पास ऐसे केमिकल्स भी हैं जो हमारे फैसिलिटेटर या जो हमारे उनके हेल्पर हैं उनके वो लाइफ को ख़तरा हो सके, तो उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो कबर्ड्स में इस तरह फिट हो जाए कि ट्रैवल के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम ना आए. एक जो सेशन होता है साइंस गाड़ी का किसी स्कूल में, सो वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंटरिंग दैट स्कूल टू द पॉइंट कंप्लीटिंग दैट सेशन, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, थोड़ा सा अगर हमें वो आप इलैबोरेट कर सकें. बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन के लिए साइंस गाड़ी पर स्कूल जाती है. नाउ हर क्लास को गैदर किया जाता है वहाँ पे एंड सबसे पहले अ लेसन इज डिलीवर्ड, ताकि केटर कर सके कि इन बच्चों को क्या आता है और क्या नहीं आता है, कहाँ इनको ज़रूरत है पढ़ाने की, कहाँ इनको प्रैक्टिकल सिखाने की ज़रूरत है और कहाँ इनको ज़रूरत नहीं है. तो आफ्टर दैट मॉड्यूल बच्चों का एक टेस्ट लिया जाता है. आफ्टर दैट द साइंस गाड़ी गोज बैक एंड समटाइम्स इट विजिट्स अगेन. आफ्टर सम टाइम इट विजिट्स अगेन. और मल्टीपल विजिट्स के दौरान उनको मल्टीपल प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं. अब नाउ वन क्लास टाइम इज अबाउट 40 minutes to 1 hour, तो not much can be covered in just one class. उसके दौरान फॉर एग्जांपल अ क्लास हैज ट्रबल विद बायोलॉजी, तो उनको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे. सेम गोज फॉर द अदर टू सब्जेक्ट्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सब हर चीज़ जो है, हर प्रैक्टिकल इट इज़ केटर्ड टू द नेशनल एंड टू द प्रोविंशियल करिकुलम जो हमारा बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, उसके लिए. इसमें अजान आई लैड कि सिंगल नेशनल करिकुलम के हिसाब से जो भी बुक्स हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास, जैसे कि अगर आप क्लास 9th को 8th को पढ़ा रहे हैं एंड इफ देयर इज अ नीड फॉर डाइसेक्शन तो वो भी उनको करके दिखाया जाता है. एंड इफ यू आर टीचिंग ग्रेड 5 एंड यू आर टीचिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पूरा मॉडल डाइजेस्टिव सिस्टम का वहाँ पे पढ़ा होता है. सो द चिल्ड्रन कैन एक्सप्लोर, दे कैन ओपन एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस और फिर उनको उसी पे गाइड किया जाता है. सो इफ देयर इज अ केमिकल रिएक्शन जो उनको सिखाया जाना है, इफ इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द करिकुलम और उनके उस जो चैप्टर वो पढ़ रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे फिर उनको वो केमिकल रिएक्शन करके दिखाया जाता है और फिर उनको भी इंगेज किया जाता है. सो दे कैन आल्सो प्रैक्टिकली डू इट. सो इट वेरीज क्लास टू क्लास एंड सिलेबस टू सिलेबस, जहाँ जहाँ जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो इक्विपमेंट इनके पास इस वक्त है. मिनाहिल, इफ यू रिमेंबर जब आप लोग लिस्ट बनाए थे ऑफ द इक्विपमेंट दैट यू पीपल हैव टू परचेज ना, तो जो आप लोगों ने चीजें उसमें जॉट डाउन की थी, जो रिक्वायरमेंट था एसएलसी के साथ सारा, सो वो उसी के हिसाब से फिर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा होता है, जिस क्लास की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से फिर वहाँ पे वो लेसन डिलीवर किया जाता है. Also, Science Gadi has achieved something big, breaking barriers with STEM on wheels. जो Juniper campus है, it has qualified for the top 10 global schools at T4 World's Best School Prizes. तो थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में बताइएगा, किस तरह से अप्लाई किया, किसका आइडिया था किसके लिए अप्लाई किया जाए, एंड देन कब पता चला कि आप लोग इसके लिए क्वालिफाई कर गए. सो बड़ी मजे का ये भी सवाल है. बच्चे तो बिकॉज दे वर ऑन देयर विंटर ब्रेक, छुट्टियां हो चुकी थी एंड दे वर गॉन एंड आई रिसीव्ड दिस एप्लीकेशन जहाँ पे वी वर सपोज टू एंटर. हमारा अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है इन द 5 कैटेगरीज दैट वर मेंशन देयर. सो 2 हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे. एक ए लेवल्स का कम्युनिटी कोलैबोरेशन का था, वे दे वर कोलैबोरेटिंग विद द कम्युनिटी टू डिलीवर.
तो वो था एक हमारे माइंड में, और एक हमारा मिडिल स्कूल का भी प्रोजेक्ट था, ओवरकमिंग एडवर्सिटी, उस पे। सो हमने दोनों प्रोजेक्ट्स, मैं थी और मेरे साथ इनकी जो मिस फरवा, हु इज़ द career counselor, career advisor, we had a meeting and we decided कि हम ये application put up करते हैं because the children did really well, they collaborated और उन्होंने सारा काम किया। So हमने एक application लिखी, सारी उसके format जो था उसको fill किया और हमने उसको भेज दिया। और भेज दिया, हेड ऑफिस गई, जब वहाँ पे उन्होंने उसको वेट किया, जैसे चेक किया जाता सारा कुछ, तो दे वर वेरी एक्साइटेड एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू हेयर कि बच्चों ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया। एंड देन फिर लैब के लिए भी इस प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया और बुलाया गया, बिकॉज अगैन एट द एंड ऑफ द डे जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ थे, लैब में भी आए हुए थे, आई बिलीव मनाइल ने बाद में एग्री विद मी, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट यही प्रोजेक्ट था, क्योंकि जिस लेवल का इम्पैक्ट इसका आ रहा है एजुकेशन के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर, आई बिलीव शायद किसी और प्रोजेक्ट का उतना ना हो। मे बी आई एम अ बिट बायस्ड, बट आई बिलीव कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एंड इट कैन बी रेप्लिकेटेड एनीवेयर, कोई भी इससे बेनिफिट कर सकता है लाइक दिस। यू नो व्हाई दिस वाज अ वेरी गुड आइडिया, हमारी डिस्कशन हुई थी बाद और मनाहिल के साथ, because creating one lab requires a lot of investment in one school. So if you create a moving lab which can move around and serve 3, 4, 5 schools at the same time, तो वो ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेव हो रही है, बल्कि पर्पस भी सर्व हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और हमने व्हेन वी वर पुटिंग अप दिस एप्लीकेशन तो हमें था कि मे बी शॉर्टलिस्ट हो जाए, बट बिलीव मी द डे वी रिसीव द ईमेल फ्रॉम T4 कि हमारा प्रोजेक्ट जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है और इसके लिए हमारी एक मीटिंग होने वाली है विद द टीम, T4 टीम, वी वर सुपर एक्साइटेड, वी वर ओवर द मून। और हमें लग रहा था कि यार इफ वील डू समथिंग तो इट विल बी एक्नॉलेज्ड। और वही उस दिन मैंने विकास का एक यूट्यूब पे उनका एक छोटी सी वीडियो आई थी कि whether the schools should be acknowledged or not. So I believe that they should be. It's a great achievement for us. It's a great achievement for Balochistan. It's a great achievement for the students because they're now more motivated. जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है किसी चीज़ की, तो फिर आपका जो एक इंटरेस्ट लेवल होता है ना, दैट्स वेरी हाई कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने ये काम किया और उसको इतना एक्नॉलेज किया जाए तो नेक्स्ट टाइम इफ आई कम अप विद समथिंग तो उसको भी उसी तरह से वैल्यू किया जाएगा। सो वो डबल हो जाता है उसका इम्पैक्ट। तो आई बिलीव कि जिस दिन हमें ये ईमेल रिसीव हुई, वी वर सो एक्साइटेड, हमने इनको कॉल किया, बच्चों को बताया, and the first interview that we had with the T4 team जहाँ पे फिर finalize होना था, and then the final email that we received जिसने announce किया कि we have been shortlisted among the top 10 schools, वो बहुत ही I cannot explain in words कि how happy we were and how excited we were। तो बहुत ही ज़बरदस्त वो सारा फेस था। लेकिन वो एप्लीकेशन जब हम लिख रहे थे तो हमें था कि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि इट विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोजेक्ट। मिनाहे, बाद आप बताइएगा इस बारे में, जब आपको पता चला आप लोगों के रिएक्शन क्या थे, एंड व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड कि ये चीज हो गई है? Firstly हमें पता जब चला कि our project is going to be registered for the competition, we were really excited। हम एक impact लाना चाह रहे थे and the school recognized that। और हमें इस बात से बहुत खुशी हुई। and when we received the email, हमें जब contact किया गया, we were over the moon actually, I'm not kidding। It was a great thing and we were being recognized globally, and that was just a great feeling। And after the interview, when we found out that we have been shortlisted among the top 10 schools, we were really overjoyed because our project was recognized, our school was recognized, and it is a great thing for Pakistan, but most of all, it is a great thing for Balochistan। बलूचिस्तान जिस दिन हमें ये पता चला, सो उस दिन आई टुक ऑफ फ्रॉम स्कूल। सो मैं जब उठा हूँ और ये न्यूज़ देखी है, सो आई वाज सिक ना, सो बस मैं आया हूँ कॉलेज के, सेलिब्रेट करेंगे सबके साथ। वो मोमेंट लाइक कुछ फिर उसमें नहीं पता था कि कौन बीमार कौन कुछ, सो दैट वाज फैंटास्टिक। सो ये T4 के लिए नॉमिनेट होने से कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है टू द होल प्रोजेक्ट? लाइक उसके बाद हमने देखा कि जिस किस्म की रिकॉग्निशन, उसको ऑब्वियसली एक ग्लोबल स्टैम्प तो उस पर लग गई, बट उसके बाद लोकल मीडिया का उसकी तरफ इंटरेस्ट आना, एंड माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई मीडिया चैनल इसको कवर कर रहा है। तो आपके ख्याल में इस T4 के लिए नॉमिनेट होने से, अभी हम अवार्ड जीते नहीं है तो इतनी इसमें हमें कवरेज मिल रही है माशाल्लाह,
अगर जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी अ ह्यूज थिंग Yes. इंशाल्लाह। तो इस चीज के होने से कितना इम्पैक्ट आया? आई थिंक इसकी साइंस गाड़ी की, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ब्रांड रिकग्निशन कितनी बढ़ गई आपके ख्याल में? तो हमारा प्रोजेक्ट जो था, वी स्टार्टेड इट जस्ट फॉर द कम्युनिटी, फॉर द स्टूडेंट्स हु वर स्टडीइंग बट डिडंट हैव एक्सेस। लेकिन जब हमें T4 में हम शॉर्ट लिस्टेड, उसके बाद जो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं एंड द फैक्ट दैट इट इज़ द वर्ड इज़ बीइंग स्प्रेड, लोगों को पता चल रहा है कि if students try something and they have a platform and they have support, they can do something. It was a great thing that our school recognized it. लेकिन जब global recognition की बात आती है, we can apply for grants and make more vans that will go to more areas, so we can cover more schools. It is a great thing for the school and for UNICEF, for the students, but most of all, the thing is कि जो बच्चे जिनको अक्सर देखा नहीं जाता, most people don't think about them, उनके लिए कुछ हो रहा है. Winning this prize may help us, it will help us greatly, लेकिन recognition is something जिसकी वजह से हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं and we can reach more kids, more students, and they can know कि the people at the center of this country are trying to work for them, they are trying for everyone. Recognition will help us expanding this project, क्योंकि इससे सिर्फ हम नहीं, क्योंकि हम वैसे भी ग्रेजुएट हो जाएंगे यूनिवर्सिटीज में, मगर हमारे जो पीछे स्टूडेंट्स हैं, सो वो मोटिवेट होंगे ताकि इस प्रोजेक्ट को, जैसे हमने एक साइंस गाड़ी बनाई, हो सकता है इस साल के अंदर हम 1 या 2 और बना, मगर आगे पूरे पाकिस्तान को 3 साइंस गाड़ियां तो नहीं देख सकती थे, ये पूरी दुनिया में 3 साइंस गाड़ियां तो ऑपरेट नहीं करेंगी। सो इससे रिकॉग्निशन से और बाकी स्टूडेंट्स इंकरेज होंगे कि वो इस मूवमेंट में हमारे साथ आएं और इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करें। इट्स इस्लाम बेसिकली नॉट जस्ट कि साइंस गाड़ी जो है वो पॉपुलर हो गई, तो या इट्स समथिंग रियली अमेजिंग, you know, to see that every day somebody is talking about science gadi and somebody is talking about this initiative and this innovative idea which is bringing a change in the landscape of educational landscape of Balochistan and maybe in the world as well. So this is something very good, like there's a sense of, you know, an achievement, a sense of pride, hum sab bahut zyada excited hai. But the best thing is mere liye जो मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि पहले वी गॉट ओनली 17 एप्लीकेशंस फॉर दिस यूनिसेफ की इंटर्नशिप एंड दिस टाइम इट्स मोर देन 90 एप्लीकेशंस. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी है एज अ सिस्टम हमारी है, वो ये है कि बच्चे को ये समझ आता है कि इफ यू हैव पोटेंशियल, come forward with it. If you have an idea, if you have something that you can bring forward, so please understand that it can have a very, very strong impact. As youth, you're the future of Pakistan, okay? And the future is in your hands. So if you are reluctant and you're not going to use the platforms that are provided to you, फिर आगे जाने का कोई चांस नहीं होगा. जब इनको भी हमने दिया था ये प्रोजेक्ट, when we asked students to join this internship, तो hardly 17 applications were there and all those जिन्होंने जाके इसको join किया, they had a very good learning experience, and later on बाकी जो बच्चे जो नहीं थे, who were not a part of this, they started coming and requesting कि आप हमारे लिए भी करा दें इसको internship को. If you remember, Mariam, wasn't it like this कि बाद में बच्चे आना शुरू हो गए थे with demand कि हमें भी UNICEF की internship चाहिए. So making the children understand कि मनाहिल ने बात, I don't know whether you understand or not, कि इसका कितना strong impact आपकी प्रोफाइल पे आने वाला है. So wherever you go, even if you apply in one of the Ivy Leagues, they'll definitely consider you because you have done something big. So बच्चे के लिए ये समझना मुझे लगता है इस वक्त बहुत important है, और इस इनिशिएटिव से, इस रिकग्निशन से, ग्लोबल रिकग्निशन से बच्चे के पास जो मैसेज गया वो ये कि एक छोटा सा भी आपका एक स्टेप can bring a big change and can earn you a lot of recognition, and then you are playing your part as a responsible citizen of Pakistan, you know, as a responsible productive citizen of this community, a member of the world. तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो ये है कि बच्चे को ये पता चला कि एक छोटे से एफर्ट से आज अगर हम ग्लोबल रिकग्निशन के लिए खड़े हैं, तो कल को बाकी बच्चे भी इस तरह के यूनिक आइडियाज के साथ आ सकते हैं और वो भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं. हमने देखा कि आपके यहाँ जो इवेंट हुआ था उस पे एजुकेशन मिनिस्टर मिस राहिला दुरानी भी आए थे. तो उनका पहला रिएक्शन क्या था, उनका ओवरऑल कमेंट्स क्या थे अबाउट साइंस गाड़ी? अगर उनकी मिनाहिल या बात से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, तो थोड़ा उस बारे में प्लीज बताइएगा.
Initially, during our internship, Miss Rahila Durrani actually did visit the office. हमने उनको अपना idea present किया. Uh, it was just an idea back then, and it was not being worked on. But she was really impressed, and she talked to the representatives of UNICEF, and I think they were motivated. And हमने education minister से खुद बात की. तो हम भी motivated थे कि someone who is on that position is listening to us. They like our idea and they want us to bring something to the world that will help others. And during the event, we talked to her again, and she was really proud of us, and she was glad that UNICEF supported us. And by the way, we got an NOP from the government to put Science Guardi in action कि आप ये काम कर सकते हैं, because well, we need permission. And Miss Rahila Durrani had a hand in that क्योंकि as students we cannot go to the government and tell them कि हमें इस चीज़ के लिए permission चाहिए, but she helped us a lot, and her reaction and her support was really positive. ड्यूरिंग द इवेंट उनसे ऐसी पर्सनली बात नहीं हुई, मगर आफ्टर हमने जब उनको बताया कि हम लोग ऐसे सेलेक्ट हुए हैं, जब हम लोगों ने अनाउंस किया, सो हर रिएक्शन वाज अमेजिंग. उन्होंने इवन जो स्पीच दी वो 20+ मिनट्स की थी, और शी वाज कंटिन्यूसली प्रेजिंग साइंस गार्डी और मैनेजमेंट, यूनिसेफ, एवरीवन. सो उनका रिएक्शन भी काफ़ी अमेजिंग, लाइक वो भी बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड रिएक्शन था उनका भी. इन द मीनवाइल हमने ये भी देखा है कि जब हम स्पार्क टैंक की ग्रेजुएशन पर थे तो हमें मालूम हुआ कि कोहोर्ट 3 के लिए भी आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए हो. तो थोड़ा उस प्रोसेस के बारे में बताइएगा. थोड़ा ये बताइएगा कि स्पार्क टैंक की के साथ जो आप लोगों की एसोसिएशन हुई है, उससे आप लोगों के क्या लॉन्ग टर्म एम्स हैं साइंस गाड़ी को लेकर. Basically, we met Mr. Ali Murksi from Spark Tank iLab conference के दौरान. He came up to us and he said that you should definitely apply because the investors will be interested, and आपको अभी तक इतना positive response मिला है, आगे जाके we can help you learn more about stuff, so आप इसको ज़्यादा expand कर सकें. So when we applied, we were waiting for the response, and in a day हमें response मिल गया कि that you have been shortlisted as the 71 candidates for the presentation. हमने presentation मैंने deliver की, and after that I think 2 days later I got an email, and it was telling us that out of all this 550 applicants जो 71 shortlist हुए थे, उनमें आगे shortlisting जो हुई है उनमें top 20 projects में आपका project आया है. And I think that's great कि they were so supportive, and they liked our initiative, and they want to take it further with the help of funding and by teaching us more about entrepreneurship. लॉन्ग टर्म एम्स को लेकर साइंस गाड़ी के इस तरह है कि हम साइंस गाड़ी को इतना रेप्लिकेट करना चाहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया में जो ये एजुकेशनल क्राइसिस और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इनको, क्योंकि सिर्फ ये बलूचिस्तान की बात नहीं है, ये बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि ये सिर्फ बलूचिस्तान है. ये अफ्रीका और जंग के बाद फ़लस्तीन, इन जगहों पे भी ऐसे प्रॉब्लम्स अब बहुत बढ़ते जा रहे हैं. सो साइंस गाड़ी सिर्फ बलूचिस्तान के लिए राइट नाउ हम नहीं रखना चाहते. हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक्सपेंड करें और पूरी दुनिया में लोगों को बनाएं. इसी से मिलता जुलता सवाल मेरा चारों से है कि इबादत है इसको आंसर कर दिया है, बट बाकियों से मैं पूछना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है साइंस गाड़ी का. जिस तरह इबादत ने अपने और सवाल के जवाब में मेंशन किया था कि ही विल बी ग्रेजुएटिंग, मिनाहिल जो है वो ग्रेजुएट कर जाएंगे, एंड देन ऑब्वियसली समवन विल हैव टू टेक केयर ऑफ साइंस गाड़ी, या वो इनके साथ जाएगा या कोई और स्टूडेंट्स आके इसको टेक अप करेंगे. तो व्हाट्स द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ साइंस गाड़ी. साइंस गाड़ी तो शुरू बन गई, और भी कुछ बनाने की प्लानिंग हो रही है? बिल्कुल अजलान, मैंने आपसे जैसे कहा कि देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स ऑन द वे एंड देयर आर मेनी आइडियाज दैट आर कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बट साइंस गाड़ी का ये है कि जैसे भी मनाहिल और इबाद ने बताया आपको कि वी वांट टू रेप्लिकेट वन फॉर द स्कूल्स ऑफ क्वेटा. अगेन इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स ऑफ बीकन हाउस एज वेल, एंड वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की एंड इक्विटेबल एक्सेस की बात होती है. तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इसमें जो है इन्वॉल्व हो, एंड AS who is coming on board
board now can collaborate with A2 जो कि अभी है, and together they can form teams and they can move around in the city to give deliver the science education and STEM education. Step 2 में हमारा plan जो हमारी discussion हुई थी बच्चों से, we also want to bring students on board, those who are very much interested in science, for STEM education, because the world is now changing. So if we can help the students, और ये बात हमने की भी है UNICEF के साथ कि if they can identify a first batch of students, एक cohort sort of, जिसको हम STEM education पे जिसके साथ काम कर सकें, and they have agreed कि they are going to give us names and then we'll bring them to the campus and we'll facilitate them. So this is not going to end. Ibad and Manahil will definitely make sure कि पीछे से जो AS आ रहा है उनको prepare किया जाए so they can take up the role and they can make sure कि it continues, to bring a change in the society. And similarly ये उसी तरह से affect होगा, trickle down effect जैसे आप कह लें कि एक बंदे ने initiate किया तो definitely it will have impact on the other batches coming. And जैसे मैंने आपसे कहा कि इस application के बाद now there are multiple applications coming for the internship and the students want to come up with their innovative ideas, जो कि काफ़ी सारे जो areas हैं जहाँ पे हमें हमारे काम करने की ज़रूरत है, तो उसमें they are ready to work. So कुछ और भी projects हैं, I don't want to disclose them right now, जिन पे हम काम करेंगे future में, but inshallah let's see, maybe in the next year again we are shortlisted for some some sort of project for the T4 education, inshallah. And as Ms. Kurathalan just mentioned, उन्होंने पहले भी ये प्लान किया है कि जो सेकेंडरी की हमारी क्लास है, we are guiding and planning for them as well. उनको भी हम इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो आगे जाके और अच्छे आइडियाज, क्योंकि जितनी न्यू जनरेशन आएगी उनके पास इससे भी ज्यादा अच्छे आइडियाज होंगे जो इसी तरह फ्लरिश होने चाहिए. And when it comes to Science Gardi, तो हमारा प्लान ये है कि वी विल ट्रेन मोर स्टूडेंट एम्बेसडर्स. हमारा जो इनकमिंग बैच है, हम उनमें से सेलेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वी विल हैंड दिस प्रोजेक्ट ओवर टू देम, ताकि जब हम ग्रेजुएट कर जाए दिस प्रोजेक्ट इजंट जस्ट लेफ्ट कोल्ड. ये चलता रहे एंड एक्सपैंड करता रहे टू द पॉइंट दैट इंशाल्लाह नेशनली एंड होपफुली समडे इंटरनेशनली ये प्रोजेक्ट एक्सपैंड करें. So, कुछ हद तक तो आप लोगों ने मेरे नेक्स्ट सवाल का जवाब दे दिया है, बट सिंस फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, बिकॉज किसी ने बड़ी मेहनत से ये सवाल लिखे तो मैं सारे पूछने. साइंस गाड़ी एक इम्पैक्टफुल चीज़ है, हमें उसकी पोटेंशियल नज़र आ रही है एंड उसकी जो रिकग्निशन मिल रही है, राइटली सो, बड़ी अच्छी रिकग्निशन मिल रही है. बट आई थिंक एक चीज़ का एक लॉन्ग टर्म गोल का होना बहुत ज़रूरी होता है. सो लेट्स से हम इस वक्त 2025 में बैठे हुए हैं. Let's talk about 2030 and 2035. The kind of uncertainty we have around us. दुनिया जिस तरीके से तब्दील हो रही है, तो इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से देखते हो कि हमारी एजुकेशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो वो एट पार उस तरह से नहीं है. आपने खुद बताया कि सिर्फ कोयटा शहर जो कि प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा डेवलप शहर होगा, प्रॉब्ली क्या आर्ग्यूबली सबसे ज़्यादा डेवलप शहर होगा बलूचिस्तान का, वहाँ पर एजुकेशन के मसले मसाइल हैं. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगले 5 से 10 सालों में एजुकेशन को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो आपके नज़दीक 2030 का बलूचिस्तान या कोयटा फॉर दैट मैटर एंड साइंस गाड़ी या कोई और प्रोजेक्ट उस वक्त किस तरह का रोल प्ले कर रहा होगा? आप चारों से मेरा सवाल. राइट नाउ अगर हम अभी बात करें, सो नवंबर से मई तक हम लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ड्रॉप आउट्स में 20% फ़र्क आया कि 20% जो ड्रॉप आउट्स थे वो साइंस की तरफ वापस आना शुरू, और टेस्ट स्कोर्स में 35% इंक्रीज. सो जस्ट इमेजिन अगर हम नवंबर में अगर इतने से महीनों में इतना कुछ डिफरेंस ला सकते हैं. राइट नाउ पाकिस्तान का जो इलिटरेसी रेट है वो 37.7%, यानी हर 100 में से 37 या 38 जो इंसान बंदा है वो इलिटरेट है. सो अगर लोग बलूचिस्तान में इतने शॉर्ट पीरियड पे इतना डिफरेंस ला सकते हैं, सो आप तो फिर बोल रहे हैं 2030 की. सो वी थिंक कि 2030 तक अगर हम साइंस गाड़ी को थोड़ा और रेप्लिकेट भी कर लें, सो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं पूरे पाकिस्तान में इलिटरेसी रेट बहुत हद तक गिर सकता है, कि बहुत कम हो सकता है.
अच्छा, इसमें सिर्फ ये प्रोजेक्ट देखिए, हम अगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना अज़लान, तो अगेन हम क्योंकि एक प्रिविलेज सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स आल्सो हैव ऑल द फैसिलिटीज. सो वी आर करंटली मूविंग टू Chromebooks, and we are away from rote learning, and it's more experiential learning where the children have they are allowed to present their ideas, and they are becoming problem solvers and everything. But if you look at the rest of the population, they don't have that facility. So हमारा जो target है वो यही है कि बच्चे के पास ideas भी हैं, they are competent, but उनके पास platform नहीं है. So through Science गाड़ी में भी अगर हम उसको थोड़ा सा modernize भी करते हैं, if we add a few more things in the Science गाड़ी, so scientific education से related एक जो मसला आपका चल रहा है कि आपके पास science education नहीं है, बच्चे के पास नहीं है, they don't have an understanding, उनको वो सारी environment नहीं मिल रहा जो हमारे बच्चे के पास है, तो फिर उनकी जो imagination है वो भी इस तरह की नहीं होगी और उसका जो आउटपुट है वो भी वैसा नहीं होगा. सो अगर हम इसको देखते हैं 2030 में और अगर इसी तरीके से ये रेप्लिकेट होता है और साइंटिफिक एजुकेशन हम आगे लेके चलते हैं, रोट लर्निंग से हटाते हैं और इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को स्टेम एंड स्टीम एजुकेशन मिल सके, हर बच्चा साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे आ सके, तो फिर आप इमेजिन करिए कि 2030 में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा. आज जहाँ पे आपकी जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, इसलिए क्योंकि सिर्फ प्रिविलेज स्कूल्स आपको वो दे सकते हैं. अगर इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ हम स्टेम एजुकेशन पे काम करना शुरू करें, तो आप सोचें कि 2030 में हम पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे. आपके पास से कितने साइंटिस्ट निकल कर आएंगे, आपके पास से कितने इनोवेटिव आइडियाज के साथ बच्चे सामने आएंगे, कितनी सारी फील्ड्स के अंदर बच्चे आगे जाएंगे. अभी जिन बच्चों को कुछ नहीं पता बहुत सारी फील्ड्स के बारे में, इवन इफ आई वोंट बी रॉन्ग इफ आई से कि कोयटा में बच्चों को 2 से 3 फील्ड्स के अलावा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच एक्सपोजर. सो इफ यू टॉक टू अ चाइल्ड who is just who has completed his O-levels program, so he'll tell you whether I'll become a doctor or an engineer, because the rest of the fields are not there for him, they don't even exist. So अगर आप उस बच्चे को वो एक्सपोजर देना शुरू करते हैं अंडर प्रिविलेज एरियाज में, तो आप सोचें कि आपकी जो पॉपुलेशन बाय 2030 सामने आ रही है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट कितना चेंज होकर आएगा, वो किस तरीके का इम्पैक्ट लेकर आएंगे अपॉन आवर ओन कंट्री, और वो आगे कितना हेल्प कर सकेंगे. सो मेरे ख्याल में कि अगर इस प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू करते हैं और अगर हम इसको 2030 में देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पूरे एक लिटरेसी रेट को तो छोड़ दे, एक जो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है उसमें कंप्लीट चेंज आ जाएगा, रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रोट लर्निंग तक नहीं रह जाएगा, वो स्टेम एजुकेशन पे चला जाएगा. क्रिटिकल थिंकिंग की जो हम बात करते हैं वो हम उन बच्चों को भी एक्सेस देंगे. सो जो आपके पास बच्चे आएंगे कॉलेज लेवल के ऊपर आएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आएंगे, दे विल कम विद अ वेरी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग, दे विल कम विद अ विजन इन देयर माइंड. तो मेरे ख्याल में कि प्रोजेक्ट अगर इस तरह से रेप्लिकेट किया जाता है क्रॉस पाकिस्तान, तो इट कैन हैव अ वेरी स्ट्रांग इम्पैक्ट. I want to add something, as Ms. Kurutulan said, कि हमने बच्चों को कम्युनिटी कोलैबोरेशन सिखाई है. ये एक थॉट है जो हमने बच्चों को दी है. हम एक जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं जो 2030 तक दूसरे बच्चों को जो अनप्रिविलेज्ड हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं. दैट थॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. तो ये थॉट जो इन बच्चों के जहन में आई है, जो आगे ये इसको इनकलकेट करेंगे अपनी अगली जनरेशन में या अगली आने वाली क्लासेस में, वो असल में मैटर करती है और वही 2030 में हर चीज चेंज करेगी. एग्जैक्टली. When it comes to Balochistan, जो most population है, it's really scattered. तो हमें we'll have to do a lot of effort to reach every student. And जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, it will take time, and hopefully until 2030 हम literacy rate is something else. What I think is that हम लोगों में एक क्यूरियोसिटी उजागर करें, उन स्टूडेंट्स में एक क्यूरियोसिटी, उनमें एक जज्बा उजागर होगा, ताकि वो आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे और कम्पिटिटिव लेवल पे जाके एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम. मुझे बहुत मजा आया मजीद साइंस गाड़ी के बारे में जान के. मुझे बहुत मजा आया इबाद आपके और मिनाइल आपके ख्यालात सुन के, एंड द वे मिस कुरतलन यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल. मिस मरीम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. जिस तरीके से आपने लास्ट में कम्युनिटी कोलैबोरेशन वाला जो पॉइंट रेज किया है, दैट वाज वेरी गुड. आई होप एंड आई प्रे कि आप लोग ये अवार्ड भी जीतें, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू साइंस गाड़ी फॉर एवरी फ्यूचर एंडेवर. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Aslan. Thank you so much. Allah. So that was today's episode of SOT Talkies. If you have any comment or feedback, please write in the comment section below. If you like this episode, please share it with your friends and family, and please subscribe to SOT Events.